ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं वो शो जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो आइए सबसे पहले वो 4 खबरें आपको दिखाते हैं जिन पर इस वक्त देश भर की नजर लगी हुई है। और वो कौन कौन सी खबरें? पहली खबर बेहद चौंकाने वाली जो आपको दिखाने जा रहे हैं। त्रिपुरा से अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी करने जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों को एकदम खस्ता हाल जर्जर ट्रेन रेलवे की तरफ से दी गई। जब जवानों ने आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद दूसरी ट्रेन दी गई है। दूसरी खबर जिस पर विस्तार से बात होगी राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी है। इसमें आज एक बड़ा अपडेट सामने आया। सोनम के भाई ने माना, हाँ सोनम ने ही राजा की हत्या की है। तीसरी बड़ी खबर दिन की जिस पर बात होगी, एक सेल्फी से निकलकर सामने आया सच। उस सेल्फी में राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी हैं। दोनों का जेस्चर देखकर कहा जा रहा है इनकी प्रेम कहानी वाली गुत्थी सुलझ गई है। और दिन की चौथी बड़ी खबर राजा के दोस्त के उस खुलासे से जुड़ी जिसमें उसने दावा किया सोनम ने क्राइम शो देखकर राजा की हत्या का प्लान बनाया था। तो आइए अब विस्तार से इन खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात देश के प्रहरियों के अपमान की। दरअसल त्रिपुरा से अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी देने जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों को जो एनएफआर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे, उसने खराब ट्रेन मुहैया कराई जिसमें जवानों ने ट्रेन में बैठने से ही मना कर दिया। ये मामला 6 जून का बताया जा रहा है। इसकी जानकारी और ट्रेन के भीतर का वीडियो अब सामने है जिसमें ट्रेन की खिड़कियां, ट्रेन के दरवाजे, ट्रेन की टॉयलेट्स, ट्रेन की लाइट, ट्रेन की सीट सब कुछ टूटी फूटी नजर आ रही है। बैठने वाली कुछ सीट पर तो गद्दी तक नहीं है। फर्श पर कॉकरोच घूमते नजर आ रहे हैं। बीएसएफ जवानों के विरोध के 4 दिन बाद जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने मंगलवार को दूसरी ट्रेन मुहैया कराई जिससे सभी जवान फिर रवाना हुए। और ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए जवानों की तैनाती में देरी हुई है। पहले इन जवानों को 12 जून तक कश्मीर में तैनात किया जाना था। जवानों को अमरनाथ तीर्थ यात्री ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंचना था। जिस ट्रेन से उन्हें जाना था उसका बीएसएफ ने कंपनी कमांडर ने निरीक्षण किया। बीएसएफ के ट्रेन की हालत देखकर वो हैरान रह गए। ट्रेन के डिब्बों की हालत बेहद खराब थी। इसका इस्तेमाल जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता था। जांच के बाद पता चला डिब्बों का कई महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं। हर डिब्बे में जगह जगह टूटा फूटा सामान, ट्रेन की खिड़कियों दरवाजों में छेद, अधिकांश सीटों पर गंदगी, ट्रेन के कई डिब्बों में बल्ब या बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए बीएसएफ जवानों को खराब ट्रेन दिए जाने के मामले में अब रेलवे की तरफ से एक्शन लिया गया है। बीएसएफ जवानों को जर्जर ट्रेन दिए जाने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। वो बता रहे हैं कि रेलवे ने 4 दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जर्जर ट्रेन के मामले में कल ही एक्शन ले लिया गया। ये रेल मंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई है। सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौर इस वक्त मौजूद हैं। पवन, अब जो गुत्थी है वो सुलझ गई क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया पर रेलवे की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि नहीं, ये तो हमने दी ही नहीं थी ट्रेन बीएसएफ के जवानों को सफर करने के लिए, ये तो दरअसल ओवरहॉलिंग के लिए जाने वाले कोच थे, ये तो गलतफहमी हो गई। मतलब अब रेलवे की तरफ से मान लिया गया है कि मामला गलतफहमी का नहीं, मामला गलती का था और गलती की सजा 4 अधिकारियों को दी गई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। पवन गौर, देखिए जाहिर तौर पर रोमाना जिस तरह से ये वीडियो सामने आया और उसमें जब ट्रेन के कोचेस की जो हालत दिख रही है वो एकदम खस्ता हाल है और वो किसी के बैठने लायक भी उस कोचेस नहीं थे। तो ऐसे में लगातार जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके चलते ही लगातार रेलवे प्रशासन भी जो है वो हरकत में आया। हरकत में आने के बाद में पूरी बात जो है रेल मंत्री तक पहुंची और सीधा जो है सबसे पहले जो है एक्शन लिया गया अलीपुरद्वार जो मंडल है उसके अधिकारियों के ऊपर। जो कोच के अधिकारी हैं, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, उसके साथ साथ 3 और जो असिस्टेंट
अधिकारी थे, उन टोटल मिला के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ साथ सीधा जो है इंक्वायरी इस पूरे मामले पर बिठाई गई है कि क्या कारण रहा, किस तरह से रहा। कई सारे रेलवे के अधिकारियों का कहना यह है कि ये पूरा हॉलोवर के लिए इस ट्रेन को जाना था, गलती से जो कोचेस जो हैं वो बीएसएफ के जो जवान ट्रेवल करने थे उस ट्रेन में जोड़ दिए गए। लेकिन जो है बाद में जब पूरा मामला बीएसएफ के जवानों ने शिकायत की और जब शिकायत जो है रेल मंत्रालय तक पहुंची तो इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद में तुरंत आनंद फानन में पहले 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद में ट्रेन को भी जो है बदल दिया गया और अब जो बीएसएफ के जवान हैं वो दूसरी ट्रेन से अपना सफर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे में अगर शिकायत नहीं की जाती तो क्या हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के वो ऐसी हालात में ट्रेन में सफर करते? यानी कि सिर्फ मामला जो है सिर्फ कुछ अधिकारियों की लापरवाही का नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर बीएसएफ जवान शिकायत नहीं करते तो क्या जो बीएसएफ जवानों को ऐसी ही ट्रेन में सफर करना पड़ता? तो ऐसे में रेल मंत्री का कहना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो एक जांच की आदेश दे दिए गए हैं और किस तरह से कौन कौन लोग इस लापरवाही में या जानबूझकर या कैसे ये पूरा मामला हुआ उसकी जांच करेंगे और आगे जो है ऐसी कोई घटना ना हो उसकी जानकारी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पवन गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे की तरफ से एक्शन लिया गया है, 4 अधिकारी जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, दिन की अगली बड़ी खबर, राजा हत्याकांड। इसमें एक तरफ तो ताबड़तोड़ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और वहीं इस सब के बीच हत्या की आरोपी सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंच गया। आज गोविंद रघुवंशी ने राजा की मां से मुलाकात की। राजा की मां के गले लगकर वो खूब रोए, जो हुआ उसके लिए राजा की मां से माफी मांगी और साथ ही राजा की मां के पैर पकड़कर रोते हुए वो नजर आए, माफी मांगते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सोनम के भाई ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सोनम राज को राखी बांधती थी। सोनम और राज के संबंधों की परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। गोविंद ने कहा उन्होंने सोनम से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अगर सोनम दोषी है तो सोनम को फांसी होनी चाहिए। ये सोनम के भाई ने बयान दिया है राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर। सुनिए। गणेश गणेश मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफ़ी मांगने वाला, तो मैंने माफ़ी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। तो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, ये कि उसके राज के जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था। दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी थी। सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। इस सब के बीच सोनम और राज की एक तस्वीर अब सामने है। दोनों इस तस्वीर में एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर किसी दफ्तर की लग रही है। सोनम के भाई ने इस बात की पुष्टि भी की है। ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। राज कुशवाहा के साथ सोनम, दोनों के मुस्कुराते चेहरे। और अभी तक जो राज कुशवाहा की तस्वीर थी उसमें जो हुलिया राज कुशवाहा का नजर आ रहा था, उससे बिल्कुल अलग हुलिये वाली ये तस्वीर है राज कुशवाहा की, जिसमें राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के साथ काफी खुश नजर आ रहा है। दोनों की ये तस्वीर, और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने सेल्फी ली है कमरे में बैठकर।
फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। ये फोटो आपका कहना है? हाँ, ये फोटो है। इस बीच सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी से पहले ईस्ट खासी हिल्स के एसपी हैं विवेक सियम, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और उनकी तरफ से बयान दिया गया। सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है। प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो हम लोग को मिला है, मतलब ये लोग एक साथ नौगरियात से जो डबल डेकर ब्रिज है नीचे से ऊपर आ गया और वहाँ से वेसाउडोंग वाला फॉल्स है जिसमें वो सब 3 बाइक्स चला गया वहाँ में, 3 स्कूटीज चला गया वहाँ में, एंड वहाँ में ये कांड हुआ था जिसमें 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया। एंड उसको वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस। अभी आपकी कस्टडी में, तो क्या उसने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे कत्ल में शामिल थी? तो हाँ कबूल किया है, ये सब में ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। तो मोटिव क्या, वो सिर्फ लव एंगल ही आ रहा है, मोटिव यही था या कुछ और भी हो सकता है? अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल, परंतु हम लोग थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि विल गेट टू द रूट ऑफ द मैटर। अभी फिलहाल हम लोग 10 दिन का रिमांड मांगेंगे और उसके बाद जब एग्जामिनेशन और इंटरोगेशन के बाद फिर हम लोग रिकंस्ट्रक्शन के लिए रवाना हो जाएंगे। जो मेघालय पुलिस है वो सोनम के कबूलनामे की बात कह रही है और वहीं राजा के भाई सचिन रघुवंशी कह रहे हैं कि उनके परिवार को राजा की हत्या के पीछे की वजह अभी पुलिस से जाननी है। नहीं, हत्या के बाद सोनम स्वीकार करी है, चलो ठीक है, उसने हत्या क्यों करी, उसने इसे प्लानिंग क्यों बनाई थी, ये सब भी बताया जाए मुझे। उसको किस कहने पे मारा, उसके साथ में कौन खड़ा था, उसका बॉयफ्रेंड कौन था, उसने ऐसा क्यों करा, ये बताया क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जो ये इस बात पे संदेह था, अब तो खुद सोनम ने स्वीकार कर लिया। सोनम ने स्वीकार करा, उसको बड़ी बात नहीं है, उसने ऐसा करा क्या के लिए ये बताया सोनम ने कि ऐसा मैंने क्यों करा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों करा है। हत्या कबूल करना बड़ी बात नहीं, हत्या क्यों करी है, किस कारण से करी, ये बताना जरूरी है। इस कहानी में 3 किरदार हैं, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद तीनों परिवार ये मान रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने तीनों परिवार से बात की है, राजा रघुवंशी की मां से, सोनम की मां से और राज कुशवाहा की मां से। तीनों से हमने विस्तार से बात की और उन तीनों का पक्ष समझने की कोशिश की। गोविंद की बहन थी वो सोनम, और लड़कियां भी वहाँ काम करती थी, तो जैसे वो सबका फोन आता था, उसके गोविंद के बाप का फोन आता था, गोविंद भैया का फोन आता था, उनकी बहन सोनम का फोन आता था। अब काम करेंगे तो फोन तो सबका आ जाएगा ना बहन। दीदी बोलता था, भैया दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। सब झूठ है, कभी ऐसा नहीं लगा। इतने बड़े कमरा में हम रहते थे। वो कुछ भी कर सकती है कि सोनम कुछ भी कर सकती है। अब तो मेरे को उस पे से यकीन पूरा हट गया, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मरवाया, इतने बार करवाया। कैसी औरत थी वो, हमारे घर में कैसा काल बन के आई थी। मतलब उनके माँ बाप ने जरा ऐसा सोचा क्यों नहीं कि किसी के बच्चे को खा जाएगी, अपनी लड़की से शादी नहीं करवाए। मंगल बजे की वजह से ही उसने, सोनम ने राजा की हत्या की। और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। मतलब उनको उससे शादी करवा देना था ना उनकी लड़की की, या तो बोलते थे तुम मर जा, भाग जा, मगर हमारे मुंह पे ऐसा कालंग मत पूछना। या तो शादी करी थी तो पहले समझा देना था कि ये तेरा बीता हुआ कल आगे नहीं आना चाहिए। कुछ भी उनके माँ बाप को बोलना था। तो ऐसा ही नहीं कि घर में कोई भी परिवार रहता है, सोनम के परिवार क्या सब परिवार को पता रहता है, और सोनम की माँ को तो ज्यादा करके ही पता था पूरी बातें। हाँ, बेबुनियाद है ये सब। और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और जांच करी जाए, ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा। पुलिस का कहना झूठा इल्जाम लगा रहे ना, मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये जो राजा हत्याकांड है, इसको लेकर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। इस वारदात को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी एक बयान सामने है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव कह रहे हैं, राजा रघुवंशी का मर्डर
समाज के लिए एक सबक है। जब दो परिवार शादी के जरिए एक साथ आते हैं तो बहुत ही बारीकी से चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को इतना आगे जाने देने के बारे में भी सोचने की जरूरत है। इस घटना से मैं बहुत आहत हूं, ये कहना है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव का। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये जो बयान आया है, इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान को लेकर उन पर सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का राजा और सोनम को लेकर दिया गया बयान कि बच्चों को मणिपुर नहीं भेजना चाहिए था, बहुत ही अगंभीर है। ये बताता है कि आप बिल्कुल नाकाम मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने है। किस तरीके की अराजकता मध्य प्रदेश में, पुलिस तक की पिटाई हो रही है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और आपका ये कहना कि इतनी दूर क्यों भेजा, तो मतलब क्या लोग घरों से निकलना बंद कर दें आने वाले समय में? क्या बच्चे बाहर घूमने ना जाए, कहीं भी ना जाए? बहुत ही असंवेदनशील, अगंभीर बयान मोहन यादव जी ने दिया है। राजा, सोनम और राज हनीमून पर सुहाग के खून के सनसनीखेज वारदात को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में तंत्र मंत्र और ज्योतिष की भी एंट्री हो गई। राजा रघुवंशी के कत्ल का कुंडली कनेक्शन। क्या मंगल दोष ने ली राजा की जान? क्या राज से शादी करने के लिए राजा से सोनम ने रचाई शादी? हर गुजरते वक्त के साथ राजा की मर्डर थ्योरी में नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक तो नहीं, तीन चेहरे बता रहे हैं मंगल दोष की कहानी। वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई, घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी। मंगल दोनों को था, तो मेरा अलावा में लगाया कि अगर मंगल में जैसे एक मरता है तो विधवा हुई या पति मरा तो पति शादी कर सकता है, और पत्नी मरी तो ये कर सकती है। एक मंगल हटा दिया, अब वो शादी कर सकती है। राहु इनका 12वें घर में है और राहु के कारण ये सब क्रियाएं होती हैं, है ना। तो राहु जो है अभी इनके 12वें घर में है और इनको मंगल भी था दोनों को, है ना। तो उस हिसाब से इनके प्रश्न कुंडली में जो निकल रहा है कि इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। राजा की मां ने दावा किया है कि सोनम की कुंडली में मंगल दोष था। मंगल दोष मिटाने के लिए राजा से शादी की, शादी के बाद राजा को मारने की साजिश की, प्रेमी से शादी के लिए मेरे बेटे को मार डाला। राजा के पिता ने बताया कि कैसे दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, जिसे दूर करने के लिए राजा और सोनम के परिवार मिले, फोन पर बात हुई और फिर शादी तय हुई थी। आपकी समाज हो या मेरी समाज हो, तो वो क्या पुस्तकें बनती हैं, जैसे किसी मंगल है, किसी अच्छा सम्मेलन में लड़के मिलने में जाते हैं, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है, फिर फ़ोन पे बात है, अपन नंबर लिखते हैं कि फलाने लड़की है, फलाने लड़का है, जब आगे बात चलती है। एकदम थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली। लेकिन राजा के परिवार को क्या पता होगा कि बेटे का मंगल दोष उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी काल बन कर आएगा। राजा की मां कह रही हैं कि जब सोनम के घर वालों को पता था तो बेटी का मंगल दोष दूर करवाने के लिए क्यों उनके बेटे की जिंदगी तबाह की। मंगल वजह से ही उसने, सोनम ने राजा की हत्या की, और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। मतलब उनको उससे शादी करवा देना था ना उनकी लड़की की, या तो बोल देते तुम मर जा, भाग जा, मगर हमारे मुंह पे ऐसा कालंक मत पूछना, या तो शादी करी थी तो पहले समझा देना था। राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिष ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस मर्डर में एक और महिला का हाथ हो सकता है। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी इसके पीछे किस किस का हाथ हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। तब फिर मैंने देखा, उसमें सर्च किया, तब उसमें निकला कि इसमें सोनम जी का ही कुछ हाथ लग रहा है।
और उनके साथ 8-10 लोगों का साथ है उनके। वो सब सामने आएगा आपको। महिला और है इसमें। कुंडली से लेकर तंत्र मंत्र तक हर तरफ एक साजिश का पन्ना पलट रहा है। राज से शादी करने के लिए, अपना मंगल दोष दूर करने के लिए, राज की जिंदगी बचाने के लिए सोनम ने ये खूनी खेल खेला ताकि राजा को रास्ते से हटाकर वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके। लेकिन ये हो ना सका। अब सोनम सलाखों के पीछे है और हर साजिश की कहानी खुलती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।